नमस्कार, स्वागत है आपका फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। मैं हूं नीरज वाजपेयी। वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले बाजार में कंसोलिडेशन का मूड दिख रहा है और निफ्टी 16,100 और बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास घूम रहा है। ये कंसोलिडेशन का दौर आप कह सकते हैं। 16,000 से 16,100 के बीच में, अभी 16,080, 78 काफ़ी समय इस वक्त इस रेंज में गुजार चुका और आप चार्ट में इसको देख सकते हैं। और इसी प्रकार से बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो 35,000 के आसपास वो काफ़ी वक्त गुजार चुका है और अभी भी उसी के दायरे में बना हुआ। देखिए 35,045 पे इस वक्त बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा, 88 पॉइंट नीचे है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि निफ्टी में जो पुट राइटर्स है उनका पलड़ा भारी और 16,000 की पुट में जोरदार राइटिंग दिख रही है। 16,000 निफ्टी दिख रही है, निफ्टी में 16,000 के पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए वो 16 के नीचे भी नहीं जा रहा है। वहीं 16,100 पे कॉल राइटर्स हैं, यानी उनको लगता है कि 16,100 के ऊपर थोड़ी मुश्किल है, तो इसलिए कॉल राइटर्स का वहाँ पे दबदबा बना हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा एक्टिव हैं 35,100 पर और 35,200 पर कॉल राइटर्स भी जमे हुए हैं। पुट राइटर्स की बार बात करें हम बैंक निफ्टी में तो 34,000 पर सहारा तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम ऑप्शंस के आंकड़ों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉल राइटर्स की वीकली एक्सपायरी के लिए कौन सी रेंज देख रहे हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया जी, जो अपनी शानदार कॉल्स के साथ साथ एक सस्ता ऑप्शंस भी देंगे। इसके साथ ही HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजों पर कंपनी के CFO प्रतीक अग्रवाल से भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले एक बार सेटअप पे नजर डाल लेते हैं। मार्केट का इस वक्त का जो हमारा ऑप्शन का सेटअप है वो किस तरीके का दिख रहा है। तो जो निफ्टी की रेंज बनती हुई दिख रही है कॉल ऑप्शन में हमने बात की थी 16,200, 16,300 और 16,400, ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें निफ्टी के कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए आपको दिख रहे हैं और यही एक बड़ी तस्वीर यहाँ पे मार्केट की बनती हुई दिख रही है। ये आपको जो दिख रहा है इस समय मार्केट को कौन ड्रैग कर रहा है, कौन सपोर्ट दे रहा है। तो FMCG और इन्फोसिस से थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बैंक्स, रिलायंस की तरफ से थोड़ा सा इसमें ड्रैग है। ऑप्शन डेटा दिखाई डॉक्टर साहब, तो उससे ज़्यादा अच्छी तस्वीर समझ में आएगी निफ्टी में किस तरीके का सेटअप बनता हुआ हमें दिख रहा है और उसी को फिर हम आगे एक्सप्लोर करेंगे राजेश के साथ। पुट में अगर आप देखेंगे निफ्टी पुट में 16,200, 16,100 और 16,000 के आसपास है। ये देखिए जो आपके सामने ये जो निफ्टी कॉल और पुट का ऑप्शन है इसमें 16,100 पे आप देखिए तो काफ़ी इंटरेस्ट बना हुआ है। फिर 16,200, 16,300, 100 पॉइंट की रेंज पे ये ऑप्शन आपको बनता हुआ दिख रहा है और इसी के अगेंस्ट अगर आप पुट में देखेंगे तो वहाँ पे भी 16,100, 16,000 और 15,900 पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का। ओपन इंटरेस्ट चेंज आपके सामने है तो 16,100 इधर पकड़िए और उस तरफ पकड़िए आप 16,000 पकड़ लीजिए, तो इन दोनों के बीच में मार्केट कहीं घूमता हुआ दिख रहा है। ये सेटअप दिख रहा है। निफ्टी बैंक का सेटअप देखते हैं वहाँ क्या तस्वीर बनती हुई दिख रही है। 35,400, 500, 600 इस रेंज में कॉल ऑप्शंस में लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। पुट में 100, 3500, 34,900। तो अगर इसकी आप रेंज पकड़ेंगे तो 35,100 और फिर इधर आप 34,500 तक की लेके चले अगर, तो इन दोनों की रेंज के बीच में बैंक निफ्टी कर रहा है, जिसको कि हम शुरुआत में जब हमने शो शुरू किया था हमको लग रहा था कि एक रेंज के बीच में काफ़ी वक्त ये गुजार चुका है और इसके बाद का मूव क्या होगा ये समझने के लिए राजेश के पास चलते हैं। राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बताइए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आप किस तरह रीड कर रहे हैं, क्या रेंज आप देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून नीरज जी। तो देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में कल के सेशन में और आज के सेशन में भी देखें तो एक म्यूटेड ही यहाँ पे मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। दोनों ही इंडेक्स में अगर हम बात करें, पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कल के सेशन में भी देखें तो 16,200, 16,300 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर काफी एग्रेसिव थे और जो बनाया है अभी 16,000 के आसपास। आज के सेशन में भी देखें तो वापस राइटिंग जो एक्टिविटी आज की इंट्राडे जो देखने को मिल रही है वो भी 16,100, 16,200, 16,300 स्ट्राइक पे। तो हमें लगता है कि 1 से 2 दिन में तो निफ्टी में थोड़ा सा म्यूटेड ही रहेगा बिहेवियर का। कोई बड़ा अपमूव यहाँ पे हमें लगता नहीं है कि आते हुए दिखेगा। जरूर 16,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसा काम कर रहा है अभी यहाँ पे। जो पुट राइटर्स ने आज के सेशन में भी देखे तो जो पोजीशन ऐड करी है उसके चलते हमें लगता है 16,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो टूटता है तो फिर 15,900 की तरफ फिसलता हुआ दिखेगा, क्योंकि आज के सेशन में भी देखें तो 47 लाख शेयर का एडिशन हमें 16,000 के पुट में देखने को मिल रहा है और काफी नैरो रेंज में यहाँ पे दायरा बनते हुए दिख रहा है निफ्टी का। तो मोटा मोटी बात करें अगर हम रेंज के हिसाब से तो 15,950 से लेके
16,150 ये एक रेंज लगता है हमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। यही रेंज में हमें लगता है कि वीकली एक्सपायरी कहीं ना कहीं सेटल होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट 16,100, 16,200, 16,300 की स्ट्राइक में कॉल राइटर्स ने यहाँ पे बनाया है। ऑलमोस्ट तीनों स्ट्राइक को ऐड करें तो ऑलमोस्ट करीब 3 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट इन तीनों स्ट्राइक पे बनते हुए दिख रहा है, जो कि दिखाता है कि कॉल राइटर्स ने काफी एग्रेसिव राइटिंग इन स्ट्राइक्स पे करी। और बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव जो बनेगा नीरज जी, वो बनेगा 16,150, 16,200 को क्रॉस करने के बाद ही। ये रेंज जब तक क्रॉस नहीं होगी हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड करेगा। डिप्स में बाय करना है, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो 16,000 के जितना नजदीक निफ्टी अगर आती है तो वहां बाय करें। स्टॉप लॉस रखें 15,950 का, ऊपर के टारगेट 16,150 तक के हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डिप्स में बाय करने की सलाह है। करंट लेवल से थोड़ा अगर मार्केट करेक्ट होता भी है तो वहां पे ऐड करने की सलाह रहेगी निफ्टी में। राजेश, दो चूंकि बड़ा इवेंट है, कल एक्सपायरी भी है और आज शाम को यूएस का डेटा आएगा, क्या ये जो 200 पॉइंट की रेंज आप लेके चल रहे हैं 15,950 से 16,150 तक की, या 200 तक मान लीजिए, तो इसमें राइटिंग भी दिख रहा है ऑप्शंस की कि ये इवेंट्स डिस्काउंटेड है? तो देखिए, कॉल में तो एग्रेसिव राइटिंग दिख रही, तो मार्केट ये मान के चल रहा है कि अपसाइड कैप्ड है और इवेंट में कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, तभी मार्केट ने कल के सेशन को प्ले करने के लिए एग्रेसिव कॉल राइटिंग की हुई है। सो बड़ा अगर कोई सरप्राइज आता है, वहां पे कोई सरप्राइज बनता है, तो फिर एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट कवरिंग भी प्ले आउट होते हुए दिख सकता है, जो कि आएगा 16,150 के ऊपर। बट अभी के डेटा के हिसाब से लगता है कि मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है कि डेटा जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, इसीलिए कॉल राइटिंग यहाँ पे एग्रेसिव दिख रही है। बट 16,000 टूटने के बाद हमें लगता है थोड़ा अनवाइंडिंग का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है, हो सकता है हम 15,900 तक भी फिसल सकते। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो कल ओपनिंग में ही हमें मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से प्ले आउट करता है। ड्यूरिंग द डे अगर 16,000 टूटते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये रेंज नीचे खिसक सकती है, 15,850 तक भी यहाँ पे नीचे के लेवल खुलते हुए दिख सकते हैं। 16,000 पहले तो साइकोलॉजिकली 16,000 को ही मान के चलिए, अगर वो रेंज मेंटेन रहती तो जैसा राजेश कह रहे हैं कि कॉल राइटर को देखना पड़ेगा कि वो इवेंट को किस तरह से प्ले अप करना चाहते हैं। राजेश, बैंक निफ्टी में भी क्या इसी तरीके का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है? सो नीरज जी, बैंक निफ्टी का सेटअप देखें तो थोड़ा सा वीक लग रहा है। कल के सेशन में भी हायर साइड पे देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था 35,500, एक एग्रेसिव कॉल राइटिंग जोन है, और अब 35,000 के लेवल के आसपास अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है, जो कि एक पुट राइटर का बेस था। तो वहां हमें लगता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो चुका है बैंक निफ्टी का सेटअप आज के मूव के बाद। अगर ये 35,000 को वायलेट करता है तो फिर नेक्स्ट इमीडिएट लेवल जो लगता है वो 34,800 से 34,500 की तरफ खुलते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में अभी हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो सेल ऑन राइज की है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब तक 35,400 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव ही रहेगा, क्योंकि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस यहाँ पे एग्रेसिवली राइट करते हुए दिख रहे हैं, और टेक्निकली भी थोड़ा सा सेटअप यहाँ पे नेगेटिव साइड पे बनते हुए दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है। 35,200, 35,300 की रेंज में आता है तो वहां शॉर्ट करें, 35,500 स्टॉप लॉस रखें। लोअर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज वीकनेस बनी है, हो सकता है बैंक निफ्टी 34,800 की तरफ, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है, वहां तक फिसलते हुए दिखे, तो वो टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखेंगे। ओके, सेल ऑन राइज 34,800 और 35,500 की रेंज बनती है, तो नीचे साइड में 200 और ऊपर साइड में 500 पॉइंट तक की आपकी रेंज बैंक निफ्टी बनती है, जिसके बीच में रह सकता है। जरा लॉन्ग शॉट पर नजर डालते हैं कि इस वक्त मार्केट का ट्रेड सेटअप क्या दिख रहा है, उसके बाद फिर राजेश के पास चलेंगे आज के लिए क्या वो ट्रेड सुझाते हैं हमें। लेकिन सबसे पहले लॉन्ग शॉट पर नजर डाल लेते हैं कि कहाँ पे पोजीशंस किस तरह बनती हुई दिख रही है एफएनओ सेगमेंट की पूरी। तो इसमें लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे है? इंटरग्लोब एविएशन, रैमको सीमेंट, डालमिया भारत और एचयूएल में लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बिल्डअप होती हुई दिख रही है। और शॉर्ट में आपकी अरविंदो फार्मा, गुजरात गैस, वोल्टास और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, साथ ही एल्केम लैब में भी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ मिलती हुई दिख रही हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग है 13 शेयर्स में और 39 में लॉन्ग बिल्ड होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, शॉर्ट बिल्ड हो रहा है। और लॉन्ग कहाँ पे है? 98 में है और शॉर्ट कवरिंग है 45 में। यानी जो टोटल सेटअप है उसमें जो तेजी हो रही है वो कितनी लॉन्ग की वजह से हो रही है और कितनी शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो रही है, ये आंकड़ा ये इस तरफ इशारा करते हुए दिख रहा है। इंडसइंड बैंक पे खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2.5% की वीकनेस देखने को मिल रही है और शॉर्ट बनते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये है एफएनओ का सेटअप और रेंज आपने देख ली दोनों इंडाइसेस की।
राजेश, अब आज के लिए ट्रेड टॉप कॉल्स। तो नीरज जी देखिए, पहला स्टॉक तो जो रहेगा वो केमिकल स्पेस से रहेगा। आज के सेशन में भी देखें तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पे केमिकल स्पेस में बना है। उसमें पीआई इंडस्ट्री का सेटअप हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में कल के सेशन में भी एक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हुआ था और आज भी यहाँ पे अच्छी बाइंग ओपनिंग के बाद से देखने को मिल रही, तो पीआई इंडस्ट्री एक स्टॉक है जहाँ पे हम यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 2900 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करें जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हैं, ये स्टॉक में जो टारगेट आना चाहिए करीब 2980 से 3000 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 2855 का। तो पीआई इंडस्ट्री पहला स्टॉक होगा। दूसरा सेटअप हमें यहाँ पे आज के सेशन में सेक्टर स्पेसिफिक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है फार्मा स्पेस का। काफी स्टॉक्स में लोअर साइड से शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। उसमें हमने यहाँ पे ग्रेन्यूल्स को पिक किया है। ग्रेन्यूल्स के सेटअप को देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से पिछले दिनों में देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट होते हुए दिखा। आज के सेशन में लॉन्ग एडिशन होते हुए दिख रहे हैं। तो ग्रेन्यूल्स फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब 315 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 292 का। और तीसरा सेगमेंट जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एफएमसीजी का, और उसमें हम सेक्टर लीडर के साथ जाना चाहेंगे, एचयूएल के साथ। स्टॉक में अगर देखें तो 2-3 दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन था। आज वापस प्राइस एक्शन में कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से आज यहाँ पे 2500 के ऊपर अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है एचयूएल फ्यूचर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 2565 से लेकर 2580 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 2480 का। ओके, तो तीन जो टॉप बढ़िया स्टॉक्स बताए हैं राजेश ने, उनको एक बार आपके सामने दोबारा देते हैं। राजेश पाले ने बताया कि ग्रेन्यूल्स इंडिया जुलाई फ्यूचर्स में आप ले सकते हैं। टारगेट यहाँ पे 315 का होगा, स्टॉप लॉस 292 का, खरीद के चलिए इसको। पीआई इंडस्ट्रीज एक और एग्रोकेमिकल की लीडर है, 2980 से 3000 का इसमें लक्ष्य होगा। 2855 पे स्टॉप लॉस, 2900 पर ट्रेड कराए। और एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल में टारगेट होगा 2565 से 2580 तक का, और 2480 पे स्टॉप लॉस लगाइए। 2519 रुपए 40 पैसे पे इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है 2.5% ऊपर। तो ये तीन टॉप कॉल्स हैं फ्यूचर से जहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। राजेश, ये तो फ्यूचर्स की हो गई, लेकिन कुछ सस्ता ऑप्शन भी बताएं आप हमें, कुछ सस्ता विकल्प। तो नीरज जी देखिए, आज हम फार्मा सेक्टर पे ही फोकस रखा हुआ है और हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर में जो बाइंग बनते हुए दिख रही लोअर साइड से, काफी स्टॉक्स में आज अच्छी रिकवरी बनी है। तो उसमें हमें जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है डिवीज लैब का। डिवीज लैब में देखिए बहुत बड़ा करेक्शन हुआ था पिछले नंबर्स के बाद, और स्टॉक में काफी समय से लोअर साइड पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम इसका सेटअप देखें तो पिछले 5-6 वीकों से स्टॉक ने एक रेंज में कंसोलिडेशन करके अब यहाँ पे एक इसमें जिस तरीके से ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहे हैं, तो 3750 का कॉल ऑप्शन हमारे फोकस में है। हम ये ऑप्शन पे यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिवीज लैब में जो बेस फॉर्मेशन हुआ, अब ये स्टॉक में 3950-4000 तक की अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो अभी हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3750 के कॉल ऑप्शन को यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना टारगेट आना चाहिए 115 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 65 रुपीज का। ओके, तो डिवीज लैब का जो है 3750 का जो कॉल है उस पे आपको पोजीशन लेनी है यहाँ पे। अच्छा राजेश, एक दो स्टॉक जो जहाँ पे बहुत एग्रेसिवली, जैसे एक इंडसइंड बैंक में शॉर्ट काफी बन रहे हैं, और एक डाबर है जिसमें लॉन्ग बिल्ड हो रहा है, इन दोनों पे आपकी राय क्या बन रही है? जी बिल्कुल नीरज जी, देखिए बैंकिंग में जैसा हमने बताया कि थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो इंडसइंड बैंक उसी का रिप्लिका होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक रिकवरी बनी थी, लेकिन हायर साइड से वापस स्टॉक ने अपने सपोर्ट एरिया को यहाँ पे ब्रेक करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने इंडसइंड बैंक में, ये स्टॉक में 800 तक की गिरावट कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जिनकी शॉर्ट पोजिशन या करंट लेवल से शॉर्ट ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे 840 इंपॉर्टेंट लेवल, अगर इसके नीचे रहा तो हमें लगता है 800 से 790 तक की डाउन साइड ओपन होते हुए दिख सकती है। अदर एंड पे अगर हम बात करें तो डाबर, जैसा हमने बताया, एफएमसीजी में भी हमें यहाँ पे बुलिशनेस लग रही है, और उसमें डाबर भी एक स्टॉक है जो कि काफी अच्छा यहाँ पे
ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके फॉर्मेशन बने 555 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये स्टॉक 555 को क्रॉस कर लेता है तो फिर स्टॉक में 570 580 तक की भी अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो पोजीशन होल्ड रखना है। यहाँ पे 532 का स्टॉप लॉस रख के हमें लगता है 580 तक के टारगेट के लिए इसको कैरी किया जा सकता है पोजिशनल बेसिस पे। ओके, तो डाबर में पोजीशन की जा सकती है और HCL टेक्नोलॉजीज में इस समय काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं और उसी के नतीजों पर हमने बातचीत भी की प्रबंधन से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर HCL टेक्नोलॉजीज के CFO प्रतीक अग्रवाल से हम लोग बातचीत करेंगे। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।